Assalamu alaikum everyone, this is P. Rashid Ahmad Shah Rajdi from CSSX on Instagram and YouTube, and today's video is especially dedicated to those aspirants who are going to appear in the coming CSS attempt, which is 2022. This is going to be an informal video, especially for my Instagram CSSX followers, but I'm sure that it will definitely benefit you all. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद करनी चाहिए। 18 मार्च तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप चालान भर दें डाउनलोड कर क्योंकि वो एप्लीकेशन में फिर आपको फिल करना होता है। 28 मार्च तक आपको जो है वो हार्ड कॉपीज़ जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे सबमिट करेंगे, फाइनल जो आपके पास आउटकम होगा और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हार्ड कॉपीज़ आप जो है FPSC को मेल करेंगे। ईमेल की बात नहीं कर रहा, आप भेजेंगे उनको, TCS कर लेंगे या कोई और। रिटन एग्ज़ाम जैसे आपको पता है सरप्राइजिंगली 12 मई इन्होंने रख दी है, 12 मई 2022। तो और बिल्कुल आपने जो है अपने कॉन्फिडेंस को शेक नहीं होने देना। जैसे ये अल्फाज जो है मिट गए हैं थोड़े से, तो ऐसे ही आप अपने कोशिश करेंगे कॉन्फिडेंस आपका ना मिटे। और ये वीडियो जो है स्पेशली इसी पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको मैं बताऊँ कि इट्स नॉट अ बिग डील। पहले 3 महीने या 2.5 महीने थे, अब 2 महीने रह गए, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। मैं अभी बताता हूँ कैसे। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट्स की। इन्होंने बहुत ज़्यादा इजी बनाया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग पास हो गए, जो कि अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जितने लोग पहली दफ़ा मैंने देखा है, मतलब पहली दफ़ा नहीं, लेकिन ये क्या है जो है बहुत ऐसा होता है कंपटीशन में, लेकिन ये कि जितने लोग पास हो रहे हैं अच्छी बात है, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रोज़गार लगेंगे। तो प्लीज़ नेगेटिव जो है वो थिंकिंग छोड़ दें और बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जितने लोग भी पास हों, अगर आपके हक में चीज़ लिखी हुई है तो वो आपके ही हक में है और आपको ही मिलेगी। कोई किसी का हक नहीं मार सकता। जो चीज़ आपको मिलनी है इंशाल्लाह वो आपको मिलेगी, फिर भले जितने पास हो जाएं। तो सबके लिए जो है वो आप खुश हों कि ज़्यादा लोग पास हुए हैं और ज़्यादा लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो बिल्कुल फ़िक्र करने की बात नहीं है, बी पॉजिटिव, ताकि अल्लाह भी फिर आपकी नीयत को देखकर आपकी ज़्यादा मदद कर सके। इसके सिवा 50,000 बंदा जो है वो पास हुआ है, आई गेस एज़ फार एज आई रिमेंबर। उसमें बिल्कुल टेंशन की बात नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि उसमें मेजॉरिटी जो है वो लोग हैं जो ट्रेडिशनली नॉन CSS एस्पिरेंट्स हैं, वो भी हैं। और उनकी वजह से अच्छी बात यह है स्क्रीनिंग की वजह से कि बहुत से लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यार इट इज़ समथिंग डूएबल, विच इज़ द प्राइम एम ऑफ माई पेज ऑन इंस्टाग्राम के CSS इट्स नॉट अ बिग थिंग। हर कोई कर सकता है अगर सही गाइडेंस और मेहनत का जुनून हो और तवक्कुल हो अल्लाह ताला पर। तो जो 50,000 रफली पास हुए हैं, उनमें से मुझे जो लगता है, वैसे ट्रेडिशनली अभी आजकल जो चल रहा है वो 20,000 देते हैं। अब स्क्रीनिंग की वजह से ज़्यादा पास हुए हैं और कॉन्फिडेंस बूस्ट आया तो शायद 25,000 या 30,000 तक बंदा टच करे। तो उसमें टेंशन की बात नहीं है, आपने सही चीज़ करनी है, एरर फ्री करनी है, सिंपल लिखना है और देखना फिर आप कैसे सारे इंशाल्लाह कामयाब होते हो। तो टेंशन ना लें। मेरी मशवरा आपको ये होगा कि आप भूल ही जाएं कि CSS स्क्रीनिंग टेस्ट या MPT टेस्ट जैसी कोई चीज़ हुई थी, क्योंकि इट डजेंट मेक एनी सेंस नाउ, ठीक है ना। इट्स इम्पैक्ट हैज़ बिन मिनिमाइज्ड, सो फॉरगेट अबाउट इट दैट इट एवर हैपेंड एंड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ। रिटन डेट चेंज जो हुई है, पहले 30 में, जैसे मैंने पिछली वीडियो, जिन लोगों ने मेरी पिछली 3 महीने वाली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखना, इन डेप्थ आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो डाल दूँगा। पहले 30 में थी
फिर सुना कि 15 मई है, अब 12 मई हो गई। तो व्हाट इट मेक्स नो मेजर डिफरेंस। 15 दिन आपके कम हुए हैं, या फिर अगर 30 के हिसाब से लगाएं तो फिर आपके रफली 17-18 दिन कम हुआ है, कोई मसला नहीं है। मेरी पिछली स्ट्रैटेजी में आपको मैंने बताया था कि 7 दिन आपको हर सब्जेक्ट में देने हैं, और अब 2 महीने की स्ट्रैटेजी में क्योंकि टाइम चेंज हो गया, तो अब क्या करना है, अब ये है कि आप 7 की जगह 5 दिन देंगे। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। हमें बस मार्च के 20 दिन रह गए, ठीक है। अप्रैल के हमारे पास 30 लगा लेते हैं रफली, ठीक है। टोटल हमारे पास 50 डेज हैं, 50 डेज टोटल हमारे पास पड़े हुए हैं माशाल्लाह, विच इज़ मोर देन इनफ। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। ऐसे और ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, कॉम्पोजिशन, इनको हटाकर, क्योंकि ये डेली होंगे, हमारे पास पीछे रह जाते हैं 10 सब्जेक्ट्स। तो अगर आप 10 सब्जेक्ट्स को आप डिवाइड 50 डेज को डिवाइड करें 10 सब्जेक्ट्स में, तो आपके पास 5 डेज ईच सब्जेक्ट बच जाता है, विच इज़ वे टू मच, ठीक है। और जो लोग मेरी 3 मंथ्स वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे, तो उनके तो एक सब्जेक्ट अभी तक हो जाना चाहिए, तो उनके बच गए 9 सब्जेक्ट, तो उनका टाइम और ज़्यादा कम बच जाता है, ठीक है। 2 महीने क्यों बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे मई के 12 दिन मैंने इसलिए काउंट नहीं किए, क्योंकि मई के जो 12 दिन हैं वो आप उसमें से 10 डेज जो है वो रिवीजन को देंगे आप, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो फॉलो कर रहे हैं जो सच में उन्होंने एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा, तो ये 45 डेज़ में आपके 9 सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो 5 दिन और बच जाएंगे रिवीजन के लिए। 15 दिन का रिवीजन अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। डेली रूटीन के लिए आप काइंडली मेरी वीडियो देखिएगा जो मैंने डाली है, ऐसे आउटलाइन के लिए भी वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मज़ीद मिल जाएगी, जो लोग नए हैं जिन्होंने नहीं देखी। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं कि डेली रूटीन आप कैसे कर सकते हैं मज़ीद। सबसे पहले आपने करना क्या है, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा घबराना नहीं है, वो तो आपने वैसे भी करना है कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन उसके सिवा प्रैक्टिकली क्या करना है कि पास्ट पेपर्स जो हैं उनको आप कर लें। कैसे करना है, मैंने अभी रिसेंटली स्टोरी डाली थी कल या परसों, वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वो मैं पोस्ट में भी लगा दूंगा, CSS हैक्स बाय राशदी ऑन इंस्टाग्राम पर। जिसके पास लिंक नहीं है या जिसको ना मिले, वो लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की चेक कर लीजिएगा। पास्ट पेपर्स में करना क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, आप पिछले 5-6 साल के पास्ट पेपर्स देख लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनको लिस्ट डाउन कर लें, उनको लिख लें अपने पास, और उनको परफेक्ट करना है आपने कि आपको उनके जो 6-7 उनके पॉइंट्स जो हैं या आर्ग्यूमेंट है उससे रिलेटिंग आपके फिंगर टिप्स पे आपको याद हो, इतना अच्छा आपने रट्टा लगाया वो कॉन्सेप्ट आपका बैक हैंड पे क्लियर हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट को आपको नहीं परफेक्ट करना है, लेकिन सिलेबस को फॉलो ज़रूर करना है। कैसे, सिलेबस को गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। यू शुड नो लिटिल बिट अबाउट एवरीथिंग, ठीक है, थोड़ा बहुत हर चीज़ के बारे में आपको अंदाज़ा हो। रिटन प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो कि आप अच्छा सा आंसर मैनिपुलेट कर ले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर। रिटन प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैंने डिटेल में अपनी रूटीन वाली वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके सिवा क्या है, प्लीज़ अभी से ही जितना याद कर रहे हैं उससे ज़्यादा लिखें, पढ़ें कम लिखें ज़्यादा। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि CSS या PMS इट्स ऑल अबाउट रिटन पावर, तो लिखें ज़्यादा ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो सेकंड चीज़ जो मैं आपको कहूँगा वो ये है कि अटैम्प्ट क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल। और क्वेश्चंस क्योंकि टाइम अब कम रह गया, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि फुल क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करें। जिसका एक्सप्रेशन क्लियर है, अच्छा हो गया, चेकिंग वेकिंग उसने करवाई है, तो वो तो जो है डायरेक्ट आ सकते हैं जो अभी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन अगर जिसको अभी भी डाउट है अपने एक्सप्रेशन में या चेकिंग वगैरह रिक्वायर्ड है, वो ऐसे करें कि हर सब्जेक्ट के 1-2 फुल क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें या ऐसे शॉर्ट ऐसे अटैम्प्ट कर लें और चेक वेक करवा लें, एक्सप्रेशन क्लियर हो जाए। वंस एक्सप्रेशन क्लियर है या मेजर कोई मसला नहीं है आपके एक्सप्रेशन में
या बैलेंस लिख रहे हैं, कुछ एक्सट्रीम थॉट नहीं लिख रहे। जब वो क्लियर हो जाए तो प्रैक्टिस कैसे करनी है डेली बेसिस पे क्वेश्चन अटेम्प्टिंग की, फुल नहीं लिखना। आपने क्या करना है मैं आपको बताऊँ। इंट्रोडक्शन जो है ना वो आपने फुल लिखना है हर सवाल का, भले पास पेपर्स में से। अच्छा, करना कैसे कि कोई प्री प्लान नहीं उठाना सवाल। पास पेपर उठाएं और स्पॉन्टेनियसली जो है वो कोई सवाल अटेम्प्ट कर लें, या फिर एक पास पेपर उठाएं उसमें से अपने आप को लिमिट कर लें कि 2 सवाल कोई ना कोई करने हैं। तो स्पॉन्टेनियसली करें ताकि आप वो उस ट्रेनिंग पे आ जाएं कि एग्ज़ाम कैसे आप देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने जो है वो, अच्छा फिर क्या करना है, इंट्रोडक्शन आप पूरा लिखेंगे जैसे लिखते हैं। इंट्रोडक्शन है क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन बेसिकली एक पैराग्राफ में लिखते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, ये दिस इज़ जस्ट ऑफ द आंसर, कि आप आगे आंसर में क्या डिस्कस करने वाले हैं वो ओवरऑल आप एक पैराग्राफ में बता देंगे A to Z उसी स्ट्रक्चरिंग में। अच्छा, ये चीज़ ख्याल रखिएगा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर 7 पॉइंट्स हैं, उसकी सब हेडिंग्स हैं और फिर उसके मेन पॉइंट्स हैं तो आप डिटेल में सब ही लिखेंगे, नहीं। अगर आप पर हेडिंग आप 1-2 स्ट्राइकिंग पॉइंट्स भी डिस्कस कर लें तो आपका काम इजी हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें आप जो है अपने आर्ग्यूमेंट के, जो क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक आपके पास पॉइंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, सिर्फ वो स्ट्राइकिंग पॉइंट्स मेंशन कीजिएगा या फिर आर्ग्यूमेंट्स कीजिएगा, जिससे एग्जामिनर को आपका आंसर क्लियर हो जाए, व्यू पॉइंट क्लियर हो जाए और उसको पता चल जाए कि आपके पास इनफ नॉलेज है या आप कैसे सवाल आगे अटैम्प्ट करने वाले हैं। नो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करने नहीं बैठ जाना है इसमें, क्योंकि ये हम कंसाइज और समरी लिखते हैं। और हमेशा पॉजिटिव एंडिंग दें आप, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। इसके सिवा क्या करना है, इसके सिवा जो बॉडी है वो पूरी ना लिखना, क्योंकि टाइम कम है। प्रैक्टिस के लिहाज से सिर्फ आप जो है ना बॉडी में अपनी स्ट्रक्चरिंग बताएं। स्ट्रक्चरिंग आप कैसे बताएंगे स्ट्रक्चरिंग आप ऐसे बताएंगे कि आप जो है वो हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, सिंस आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये इनफॉर्मल वीडियो और एक हाथ से मैं बना रहा हूँ वीडियो और दूसरे से लिख रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत राइटिंग वगैरह काइंडली एडजस्ट कर लीजिएगा। और सब हेडिंग्स के नीचे पॉइंट्स सिर्फ ये आप लिख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप आंसर कैसे करेंगे। इसके सिवा क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करते हैं कि कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन भी एक पैरा होता है, एक पैरा होता है और ये भी इंट्रोडक्शन की तरह होता है, जिस्ट होता है। लेकिन इंट्रोडक्शन में हम ओवरऑल डिस्कस करते हैं, कंक्लूजन में हम सिर्फ वे फॉरवर्ड ज़्यादा डिस्कस करते हैं। आपने शुरू की 1-2 लाइनों में थोड़ा सा बता दिया कि क्या मसला था, टॉपिक था क्या क्वेश्चन का, और फिर 80% ऑफ द कंक्लूजन शुड एम्फसाइज ऑन द वे फॉरवर्ड, इम्पैक्ट्स या रेमेडीज़ वगैरह जो भी आपने बताया। तो इसलिए इसको कंक्लूजन को इंट्रोडक्शन का उल्टा भी कहते हैं बहुत से लोग स्लैंग में, कि कंक्लूजन क्या है, इंट्रोडक्शन को उल्टा कर दो। उल्टा क्यों, क्योंकि उसमें ज़्यादा फोकस जो है कंक्लूजन में आप एंडिंग करेंगे और हमेशा एंडिंग पॉजिटिव रखिएगा, प्रोग्रेसिव रखिएगा, होपफुल रखिएगा। तो ये है जो है ये अटेम्प्टिंग का तरीका। इसके बाद इसके सिवा मैं आपको कहूँगा, आपने पास पेपर कर लिया, क्वेश्चन अटेम्प्ट मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है। फिर क्या करना है, ऐसे आउटलाइंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं तो आपको फ़ायदा होगा। कैसे बनाना है वो अपनी मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, काइंडली गो थ्रू कर लीजिएगा। प्रेसी और कॉम्प्री ये भी आप डेली बेसिस पे करें, अल्टरनेट बेसिस पे करें। रूटीन मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताई हुई है, वो आप फॉलो करें। और वो रूटीन मेरी तरफ से बिल्कुल रिस्क फ्री है और मोस्ट एक्यूरेट और प्रैक्टिकल वे है प्रिपरेशन का। इसके सिवा एक चीज़ मैं क्लियर कर लूँ, बहुत से लोग टेंशन लेते हैं कि जो है वो 5 दिन में कैसे कर लें, या वो जो रूटीन मैंने बताई हुई 8 घंटे की, 9 घंटे की, वो हमसे फॉलो नहीं होती। तो देखिए, रूटीन का पहले मैं क्लैरिफाई कर लूँ कि रूटीन अगर फॉलो नहीं हो रही, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वो तो मैंने आइडियल रूटीन बनाई है जिससे आपकी ट्रेनिंग ऐसी हो जाएगी कि एग्ज़ाम आपके लिए हलवा हो जाएगा। लेकिन अगर वो रूटीन फॉलो नहीं हो रही तो आप किसी 1-2 टास्क का टाइम कम कर दें
और मतलब टाइम थोड़ा बढ़ा दें, टाइम 1-2 चीज़ों का कम कर लें, लेकिन करें ज़रूर हर चीज़, ताकि आप थोड़े फॉर्म में आ जाएं अभी से। और ये 2 महीने बहुत इनफ है, आराम से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत से, थोड़े पॉजिटिव एटीट्यूड से काम किया तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। तो काइंडली हार ना माने। फियर ऑफ एग्ज़ाम इज़ वेरी नॉर्मल, हर किसी को होता है कि ऐसा फील होता है कि तैयारी नहीं की, लेकिन तैयारी आपने की भी होती है। कैसे फाइंड आउट करना है कि तैयारी नहीं है या फिर खौफ है, वो मैंने बताया हुआ है, या लेटेस्ट पोस्ट में डालूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ, ये खाली अकेला तरीका नहीं है CSS करने का। अगर किसी की पोटेंशियल या कैपेसिटी इससे हटकर कुछ कह रही है, या उसको ये चीज़ें ट्रबलसम लग रही हैं, मुश्किल लग रही हैं बहुत ज़्यादा, तो और बहुत ज़्यादा तरीके हैं। रूटीन में मैंने 7-8 चीज़ें बताई हैं, अगर आपसे वो नहीं हो रही या आप उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब ये आइडियल वेज मैंने बताया, मैं इसको कैसे आपने एडजस्ट करना है अपनी कैपेसिटी पोटेंशियल के हिसाब से, वो इंशाल्लाह वो आप पर है। और आप अपना दिमाग यूज़ कर कर चीज़ों को जो है एडजस्ट करें, मॉडिफाई करें और उनको ज़्यादा बेहतर बनाएं। या कोई चीज़ तंग कर रही है तो उसको रूटीन में से कट कर लें। अगर 5 दिन में एक सब्जेक्ट नहीं हो रहा, एक सब्जेक्ट आपका जल्दी हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है, 3 दिन में हो रहा है, वो उसको ख़त्म कर लें, जल्दी कर लें। या एक सब्जेक्ट अगर आपका नहीं हो रहा, या अगर आपको आदत है कि 5-6 चीज़ें एक साथ पढ़ने की, तो आप इसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से कर लें। क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ कि अभी 2 महीने हैं, 30 से 12 में हो गया है, इट डजेंट मैटर, बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करें चीज़ों को और अल्लाह पर तवक्कुल रखें। ये सब चीज़ें बहाने होते हैं कि जल्दी हो गया, ज़्यादा लोग हो गए, कम लोग हो गए, कुछ नहीं आता। इंसान अगर चाहे और अल्लाह की अगर रज़ा हो, मदद हो, तो इंसान हर चीज़ कर सकता है। आई बिलीव इन यू ऑल, आई नो आप सब इंशाल्लाह कर सकते हो, एंड आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू डू इट। तो काइंडली हिम्मत करें, कोशिश करें, हार ना माने, मेहनत करें। ये 2 महीने सपोर्ट कर दें CSS के, लेकिन इसमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। पढ़ें भी ज़्यादा और थोड़ा बहुत, अगर आपके टास्क एक दिन का टास्क कंप्लीट हो गए सारे, तो रिलैक्स भी करें, एंजॉय भी करें, सुकून भी करें। हैव अ गुड क्वालिटी फैमिली टाइम, जिससे इंसान खुश होता है। माँ बाप की खिदमत करें ताकि आपको दुआएं मिलें, दूसरों की मदद करें। कोई भी किसी का रास्ता नहीं काट सकता, कोई भी किसी का रिस्क नहीं खा सकता। तो एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचें, हिम्मत करें, मेहनत करें। इंशाल्लाह आप देखें फिर अल्लाह ताला कैसे करिश्मा करता है और अल्लाह ताला आपको कैसे कामयाब करता है। इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं। दिस इज़ मी, पीर रशीद अहमद शाह राजदी, साइनिंग ऑफ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।